हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और 1 बजे से मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे गए हैं स्कूल, हस्बैंड गए अपने काम पे और आज मैं थोड़ी सी अलग दिख रही हूँ। आपको दिख रही हूँ ना, तो दिखाती हूँ आज का अपना आउटफिट आप लोगों को। ये बहुत पुराना सूट है, मेरा गर्म सूट है और यार गर्म सूट पहनने के लिए ना ये वाला टाइम बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा ऊंचा है, पहले ऊंचे ऊंचे चलते थे और उनके साथ में शलवार चलती थी ऐसे। इधर से दिखाती हूँ, यहाँ से ठीक नहीं दिख रहा है ना। तो पहले ऐसे सूट चलते थे, अब तो चलते नहीं है यार। चलते क्या, चलाने वाले तो हम ही हैं और सारे फैशन आउट होते जाते हैं, आते जाते हैं। तो इस तरह से मेरा ये सूट है और ये शलवार वाला सूट है ना। और आज मैंने अपना शलवार वाला सूट बहुत दिन के बाद पहना है, मतलब बहुत ही टाइम के बाद पहना है। इसके ऊपर एक शॉल है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, इसको बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। इसका ना डिज़ाइन वगैरह देखो, इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन भी इतना अच्छा है। तो मैं इसको संभाल के रखे रहती हूँ, कभी कभी एक आधी बार पहन लेती हूँ सर्दी में, है ना। और मुझे लगता है ये वाला जो टाइम है ना, ये गर्म सूट पहनने के लिए आइडियल टाइम है, क्योंकि इसके बाद तो आप इस पे ये दुपट्टा आता है। देखो पूरा लुक दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये पसंद है। इसका कलर वगैरह है ना, पहले से बहुत चलते थे और अब प्लाजो पैंट ये सब ज़्यादा चलते हैं। तो इस तरह से है मेरा ये सूट, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत स्मार्ट लगता है अभी भी, है ना। तो बस इसका कुर्ता थोड़ा ऊंचा है, आजकल थोड़े नीचे चलते हैं। तो पहले तो ऊंचे से कुर्तियां चलती थी और ये चलता था। इस तरह से मेरा सूट है ये। इसकी स्लीव्स का डिजाइन और देखो इसके बैक में भी थोड़ा अलग डिजाइन है ना। तो ये काफी प्यारा सा लगता है, तो मैंने सोचा आज ये पहन लेती हूँ। आज मैं कुछ वुलन कपड़े निकाल रही थी ना बेड में से, तो मेरे को ये मिला, एक और मिला था, वो मैंने वॉश होने के लिए डाला है। और कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना। आपके पास भी पड़े होंगे ना काफी सारे से गर्म सूट, तो ये वाला टाइम अच्छा है, इसमें पहन लो आप भी। नहीं तो फिर आने वाले टाइम में सर्दी ज्यादा हो जाती है, तो फिर इनर के साथ में पहनती हूँ मैं तो कपड़े, क्योंकि फिर ना थोड़ी ठंड ज्यादा हो जाती है, तो मेरे को इनर पहनने की आदत है। अभी तो सिर्फ गर्म सूट पहन के ही काम चल जाता है। और पता नहीं, तुलसी में मैंने पौधे लगाए थे छोटे छोटे, ठीक चल रहे। ये वाला पौधा नहीं चला, इसकी जड़ें खराब हो गए थे। जब वो लाया था तो तभी इसकी जड़ें थोड़ी सी खराब हो गई थी। आई थिंक उसने उखाड़ने में थोड़ी गड़बड़ कर दी होगी। तो चलो, जो चलनी होगी वो चल जाएगी, जो नहीं चलनी होगी वो नहीं चलेगी। ब्लर कर रहा है कैमरा, पता नहीं चल रहा मुझे। और मैं अपने किचन में जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे लंच बनाना है। और बस हस्बैंड अपने काम पे गए हैं। हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी सी ढीली लग रही है मेरे को, गले में उनको प्रॉब्लम लग रही थी ठंड की वजह से, और मेरी तो थोड़ी सी गड़बड़ चली रही है, आप लोगों को बताया। लेकिन कुछ भी हो, घर का काम या फिर आपकी लाइफ जो चलती रहती है वो तो चलती रहती है, उसको रोक नहीं सकते हैं। और तभी ठीक रहता है। पूरा घर में मुझे ब्लर 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 क्यों दिख रहा है? मुझे कैमरे में प्रॉब्लम हो रही है क्या? और मेरा जो कैमरे का इसका फोन का कवर है, ये भी पूरा सक्षम ने श्रेया ने तोड़ दिया, इसको चेंज करवाना पड़ेगा मुझे। और इसके ऊपर जो गार्ड लगवाए रहते हैं ना, एक वो शीट सी चढ़ी रहती गार्ड, वो भी इन्होंने तोड़ दिया है। तो उसको ठीक करा के लाऊंगी, कल जाऊंगी शायद, या फिर संडे जाऊंगी। नहीं तो फिर ना फोन टूटने का बहुत डर रहता है। और मेरा ब्लॉगिंग वाला फोन टूट जाए तो बस क्या होगा, फिर तो कोई ब्लॉग नहीं मिल पाएगा आपको याद है ना, पिछले दिनों मेरा फोन में गड़बड़ हो रही थी, तो कितनी मुश्किल हो रही थी। मैं आपको रोज शेयर करती थी। तो पहले मैं यहाँ पे दाल देखती हूँ कौन सी बनानी है, बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो श्रीजा सक्षम आ गए स्कूल से वापस। कौन सा पास्ता? वो वाला बेल्ट से पिटाई कर दूंगी बहुत बुरी तरह। कल रात भी पास्ता, लंगूर जैसी ड्रेस पहन रखी है। वो क्या कह रहे हैं, लंगूर जैसी ड्रेस पहन, लंगूर जैसी ड्रेस क्या दोस्तों बताना। कुर्ता सलवार पहना था आज मैंने, और सक्षम ने आते ही पता मम्मी को गेट पे से क्या कहा, कितनी गंदी लग रही हो। आते ही सक्षम ने कहा ये क्या पहन लिया, कैसी लग रही हो। सच में गंदी लग रही है मेरे ऊपर ये वाली ड्रेस है। इतनी सुंदर तो दिख रही हूँ मैं, क्यों शीजा? अच्छी तो दिख रही हूँ मम्मी की। ये तो डिसलाइक कर रहा हूँ मुझे, क्या बुराई है? हाँ? मैंने इन दोनों के लिए बनाई है खिचड़ी। मैंने कुछ दाल नहीं बनाई, मैंने बनाया खिचड़ी। हाँ, मुझे ना पास्ता दे दो। पास्ता शाम को मिलेगा, कल रात में पास्ता, लंच में पास्ता। बच्चे गए हैं ट्यूशन पढ़ने और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मशीन, क्योंकि आपको पता है शाम को ही लगाती हूँ मैं अपनी मशीन, है ना। और बच्चों को तो मेरा सूट पसंद नहीं आया। आप लोगों ने देखे ना उनके एक्सप्रेशन। अच्छा, बहुत टाइम पहले पहनती थी मैं इस तरह के सूट वगैरह, अभी नहीं पहनती काफी टाइम से, तो उनको आदत नहीं है देखने की। और उनको वही पता है, मम्मी तो लोअर, बस मैं घर में ज्यादातर लोअर टी शर्ट शुरू से ही पहनती हूँ।
तो वही है ना, अभी कोई रहता है तो अलग बात होती है। अब मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे को इतना टेंशन नहीं रहता, तो फिर मैं सोचती हूँ जो कंफर्टेबल से कपड़े हैं वही पहन के रहूँ, है ना। श्रीजा के स्कूल का पड़ा है, स्वेटर्स को फोल्ड करके रख लूँ। तो बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। अभी हस्बैंड जी का फ़ोन आया, वो अपने काम से आ रहे हैं, तो देखते हैं उनका एक्सप्रेशन कैसा रहता है। मैं कह रही कि अब तक मैं अपने हस्बैंड जी को पसंद हूँ, पतिदेव को पसंद हूँ। श्रीजा से बोल रही तो मैं तो नहीं उतारी हूँ, 10 बार कह चुके हैं दोनों मुझसे, मम्मी ये चेंज कर लो, चेंज कर लो। उन दोनों का अच्छा लग रहा है, वैसे डिज़ाइन तो इसका अच्छा है, लेकिन बस वही बात है ना, जो अभी नहीं चलता है बच्चों को या किसी को देखने की आदत नहीं है तो वो नहीं चलता। पहले बहुत चलते थे इस तरह के सूट ना, इस तरह की शलवार और इस तरह के कुर्ते। मैंने बहुत पहना है, लेकिन ये सूट देखो तभी भी खराब नहीं हुआ। अच्छा, गर्म सूट ऐसे हो जाते हैं, सूट ऐसे होते हैं ना जिनको पहन पहन के बोर हो जाते हैं, लेकिन वो खराब नहीं होते, है ना। और ये मेरे ख्याल से ये श्रीजा के जन्म के टाइम पे जो मुझे जोड़े दिए थे ना मम्मी ने मायके से, उनमें से एक था ये वाला सूट शायद, हाँ उनमें से एक था शायद ये। तो बहुत अच्छा था ये, काफ़ी सुंदर सा है, क्योंकि पूरे पैसे वसूल किए हैं वैसे मैंने। लेकिन अभी आज तो पहने ही रखूँगी, थोड़ी देर और पहनूंगी। लेकिन अभी मुझे यहाँ से ठंड लग रही है, क्योंकि मैं इतने बड़े गले नहीं पहनती, मैं तो छोटे से राउंड नेक की टी शर्ट पहनती हूँ या फिर सिंपल कुर्तियाँ पहनती हूँ, तो थोड़ा सा गले में लग रही है ठंड, है ना। और तबीयत मैं आपसे बताई थी ना थोड़ी सी ख़राब है, तो थोड़ी देर में मैं इसको चेंज कर लूँगी। बहुत हंसी आई, दोनों मुझे क्या कह रहे थे आपने सुना ना, दोनों बच्चे लंगूर लग रही हो। मैं श्रीजा के स्कूल का कोट भी डाला है। आज तो मैंने कभी कोट घर पे नहीं वॉश किया, वैसे तो ये ऐसा ही है जैसे कि पैंट का कपड़ा सा होता है ना, उस टाइप का ये कुछ। देखते हैं इसकी हालत कैसी रहती है, वैसे खराब तो नहीं होना चाहिए, देखती हूँ। स्कूल का कोट काफ़ी गंदा सा लग रहा था, मैं तो मशीन में डाल देती हूँ, देखती हूँ बस खराब ना हो, नहीं तो झाड़ पड़ेगी। और सक्षम की ना एक वो है ऊपर की जो होती है ना जैकेट स्कूल की, इसका ट्रैक सूट चलता है, तो उसका लोअर तो मिल गया, ट्रैक सूट नहीं मिल रहा। पता है क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि श्रीजा और सक्षम एक ही स्कूल में है। जब श्रीजा जाती थी ना स्कूल में, श्रीजा आई थिंक 2nd क्लास से गई है इसमें, सक्षम 1st से गया है, तो तब श्रीजा का रखा है ट्रैक सूट, तो वो रखा हुआ था ऐसे ही। तो उसके पापा कहने लगे हस्बैंड मेरे कि ये चल जाएगा सक्षम के। मैंने कहा ये तो यार बिल्कुल ठीक आएगा। तो उसकी जैकेट, क्योंकि कई साल पुरानी बात हो गई, बस मेरे को ये डर है कि मैंने किसी काम वाली के बच्चे को ना दे दिया हो कि सर्दी में पहना लेना, क्योंकि मैं इस तरह से बहुत करती थी। कोई भी मेड लगी रहती थी मेरे घर पे, तो लोअर तो नहीं दिया था, लेकिन ट्रैक सूट के ऊपर की जैकेट नहीं मिल रही है मुझे। तो देखते हैं, मिल जानी चाहिए, अगर मिल जाए तो अच्छा ही, मुझे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। फ़ोन में मैं कमेंट्स देख रही थी जो आए हुए हैं, तो उसमें कमेंट आ रहा है कि आपका ईयरिंग मिल गया, कि लगता है वही बना। नहीं, ये तो एक टॉप्स टाइप है, ये मेरे भाई ने मुझको राखी पे गिफ्ट दिया था। ये नहीं है, वो गोल था, गोल आते हैं ना कुंडल, वो कुंडल था। ये है, वो नहीं मिला, वो कहीं भी नहीं मिला। और मुझे पता इतने दिन हो गए, अभी भी मुझे ये लगता रहता है अरे किसी कोने में पड़ा मिल जाए, लेकिन यार अब तो इम्पॉसिबल है, अब क्या मिलता है। जो चीज़ मिलनी होती है, मैंने नोटिस किया, जो चीज़ आपकी खो गई और मिलनी होती है ना, वो 1 से 2 दिन में मिल जाती है, नहीं तो फिर नहीं मिलती। पता नहीं घर के बाहर ही कहीं गिरा है, कहाँ गिरा, घर के बाहर ही गिरा होगा, घर में गिरा हो तो मिल ही जाता, तो वो नहीं मिला मेरा, वो तो बस गया ही। और जब भी मैं उसको देखती हूँ बहुत दुख होता है मुझे। बिल्कुल ऐसा था, वो बहुत हैवी था, बिल्कुल रिंग की तरह जो गोल होता है ना, चौड़ा सा था। मैंने आपको दिखाया था OST वाले ब्लॉग में, मैंने पहना हुआ है। और नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग में ब्लॉग शूट किया है तो उसमें नहीं है, क्योंकि वो खो चुका था। तो अभी हस्बैंड आ गए और आते आते शक्कर और गुड़ लाए हैं थोड़ा। आजकल ना शक्कर वाला दूध और गुड़ वाला दूध अच्छा लगता है पीने में। तो अभी आए हैं वो अपने ऑफिस से, और मैं देख रही हूँ कि मेरे को नोट करके कुछ बोलेंगे क्या। देख तो रहते कुछ अजीब से, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया, वो अपने काम में लग रहे थे। बाद में मैंने उनसे पूछा कैसा लग रहा है मेरा ये सूट, ठीक लग रही हूँ क्या? तो कह रहे हाँ ठीक तो है, सही है। कुछ अलग है क्या? कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या अलग है। तो बच्चों को ही मम्मी को नोटिस करने का होता है ना, हस्बैंड तो बस अपने काम में उलझे रहते हैं। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं। श्रीजा सक्षम ने तो मुझे सीधे लंगूर ही। श्रीजा और श्रीजा की फ्रेंड खा रही हैं बचा हुआ पास्ता, पड़ा हुआ था थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और इधर मैं थोड़े राइस बॉईल किए थे, खीर बना रही हूँ। तो खीर को मैंने पकने के लिए रख दिया है। और बाहर आए हैं मेरे ससुर जी यानी पापा जी, तो वो आए हुए हैं आज। तो आज की डिनर की थाली में मैंने बनाई है शक्कर वाली खीर। बहुत टेस्टी लगती है ये भी। इसमें ना बाद में शक्कर डाल देते हैं चीनी के बदले। तो देखो कितनी यम्मी लग रही है देखने में। कौन कौन बनाता है? मूली का अचार है, आलू गोभी की सब्ज़ी है और रोटी है। तो हस्बैंड कह रहे हैं चलो तुम्हारे पैर में दर्द है, मैं खाना खिला देता हूँ पापा को और तुम रोटियाँ बनाते रहो। तो बस वो खिला रहे हैं, मैं बना रही हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चलूँगी ना तो फिर मेरे से बिल्कुल ही नहीं खड़ा हो जाएगा। तो ये वाला हाल हो जाता है, मेरी एड़ी का पेन बहुत ज़्यादा है। तो बस ये
है ना, घर के काम चलते रहने चाहिए, थोड़ी थोड़ी मदद करते रहें सब, तो ठीक रहता है। तो मैं हस्बैंड से कह रही हूँ आप भी खा लो, गरम गरम रोटियां बन रही हैं। श्रीजा सक्षम इस टाइम पे खेल रहे हैं घर के बाहर, और मेरे मशीन में कपड़े पड़े हुए थे वो भी वॉश हो चुके हैं, तो मैंने ये चेंज कर लिए थे अपने कपड़े, लोअर पहन लिया था और टी शर्ट, और उस पर मैंने कार्डिगन पहना हुआ है। तो अभी मैं सोचूं पापा जी का बिस्तर लगा देती हूँ, क्योंकि ये वाले बेड पीस हो जाते हैं, वो जब भी आते हैं तो ये वाला जो बेड कवर पड़ा हुआ है ना थोड़ा सा सिंथेटिक होता है, मतलब चुभता तो नहीं है, परेशानी भी नहीं करता, लेकिन कॉटन की चादर बिछी हो तो अच्छी नींद आती है। तो मैं यहाँ पे कॉटन की चादर डाल दूँगी और कंबल दे दूँगी और पिलो रख दूँगी, तो उनका बिस्तर लगा देती हूँ, है ना, क्योंकि बड़े लोग तो लेट जाते हैं जल्दी, तो ठीक रहता है। वो टीवी देख रहे हैं इस टाइम पे, न्यूज़ देख रहे हैं शायद, तो मैं यहाँ पे उनका बिस्तर लगा रही थी। तो अभी मैं बैठी हूँ धूप में, क्योंकि मैंने अपने हेयर वॉश किए थे। पता है संडे को हेयर ऑयलिंग की थी और ये मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वॉश करूँ, और आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे मॉर्निंग को मैंने वॉश किया अपने हेयर। और पता है रात में न्यूज़ देख रही थी दोस्तों, इस पे फोन पे यूट्यूब पे, जिसमें उस लड़की के क्या नाम है, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए एक लड़के ने। कितनी मतलब दिल दहला देने वाली वो हुई है ना इंसिडेंट। बस आने वाली पीढ़ी को यही है कि बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। अपने पेरेंट्स से अच्छा एक बच्चे का कोई नहीं सोच सकता, है ना, आप किसी भी चीज़ में हो, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब लिव इन रिलेशन में मेरे को तो ये लिव इन रिलेशन वगैरह ये चीज़ें सुनने में ही गलत लगती हैं। पता नहीं, ये सब चीज़ें तो बैन कर देनी चाहिए इंडिया में, ये क्राइम में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज़ को देख देख के हमारे देश में भी ये सब चलने लग गया। लिव इन रिलेशन में रहना, अपने पेरेंट्स को छोड़ना, उन्होंने जन्म दिया उन पर विश्वास नहीं है, लेकिन एक नए लड़के पे विश्वास है, और फिर वो तुम्हें मार डालता है, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गलत है ना। तो मतलब आने वाले टाइम से डर लगता है कभी कभी सोच के ना कि बच्चों के लिए पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं सोच सकता, चाहे वो कोई भी पेरेंट हो। और मुझे चलो पेरेंट्स की बात है तो एक चीज़ याद आई, बाहर सब्जी वाले, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सब्जियां बेचने वाले आते हैं ना गली में। तो मैं सोच रही थी कि एक बार के इंसिडेंट बताती हूँ दोस्तों मैं आपको। जैसे मेरे ससुर जी आए हुए थे कल, तो उनको लेके मुझे याद आया कि एक बार उनको ना अभी लगभग 2 से ढाई साल पहले 2-2.5 साल पहले हुआ होगा, तो उनको पैरालिसिस का अटैक आया था। तो वो बैठे बैठे पीछे गिर रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे पापा जी, है ना। तो बस ये अच्छा है कि उनके पैरालिसिस का असर उनके मुंह पे ही आया था। मतलब थोड़ा सा उनको बोलने में प्रॉब्लम होती थी, अभी तो ठीक है, अभी भी कभी कभी हो जाता है सर्दी वगैरह में उनको प्रॉब्लम, पूरा शरीर पे वैसे असर नहीं आता जैसे कुछ लोगों का हो जाता है। तो वो एडमिट रहे थे, तो उनसे मिलने जब हम जाते थे ना, एक दिन मैं उनसे मिलने गई और वो इतनी जोर जोर से मेरे को देख के रोने लगे, और मैं मतलब बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं घर आके भी बहुत रोई थी, और पता है वो मुझसे रो रो के बार बार ये कहते कि मुझे सक्षम को दिखा दो, एक बार सक्षम को दिखा दो। तो मतलब प्यार ये होता है, मतलब। और बच्चे 2 मिनट में मतलब सब कुछ भूल के, ठीक है फैमिली में छोटी मोटी बातें चलती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन किसी दूसरे पे विश्वास करके अपनी फैमिली को छोड़ दो और कहीं भी निकल जाओ, ये चीजें गलत हैं। ठीक है, थोड़ा तो चलता ही है, जहाँ 4 बर्तन है वो खड़केंगे ही। और पापा जी की वो हालत देख के मेरे को आज भी ना वही वाला सीन याद आ जाता है। मेरे को बहुत रोना आया था, वो रो पड़े थे, मतलब मुझे सक्षम को दिखा दे। उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं सही हो पाऊंगा या नहीं, बहुत घबराहट सी थी उनके मन में। तो ऐसे था, बड़ों का जो प्यार होता है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती। मैं सुन रही थी उस लड़की के फादर बोल रहे थे, है ना, न्यूज एंकर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं मन में यही सोच रही थी कि देखो वो लड़की भी मर गई, वो लड़के ने भी जो कर दिया करना था, और लेकिन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। बच्चे का जब जन्म होता है ना, बेटी का बेटे का किसी का भी घर में,
तो कितनी खुशियां, और पता है उसके जन्म के साथ साथ हम कितने सारे सपने देख लेते हैं। तो ये पता नहीं कौन सी उस पर नई उस पर जा रही है न्यू जनरेशन। हमें अपने बच्चों को ना कॉन्फिडेंस में लेके चलना चाहिए। मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं कि श्रीजा को प्यार में बिगाड़ रही है ये वो प्यार तो होता है, लेकिन अपने बच्चों को ना हम लोग बहुत पैम्पर करके या फिर एज अ फ्रेंडली माहौल करके इसलिए चलते हैं कि हमारे बच्चे ना हर बात हमसे शेयर कर पाए। कभी कभी मैं भी उसको बहुत ज्यादा डांट देती हूँ, पापा उसको बहुत ज्यादा डांट देते हैं, लेकिन वो चीजें ऑन कैमरा नहीं दिखाते दोस्तों। आप लोगों को बस वही दिखता है कि हम लोग बच्चों को प्यार कर रहे हैं। और शायद अगर वो वाली चीजें मैं कैमरे पे दिखाऊं कि मैं बच्चों को ऐसे डांट रही, कभी चाटे भी पड़ जाते हैं बच्चों को हर घर में, और पढ़ने भी चाहिए गलती पे, तो वो चीजें थोड़ी ना, तो प्रेस रखिए इससे टिका देती हूँ कैमरे को, थोड़ी ना मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ, है ना। और अगर इस तरह की चीजें दिखाऊंगी तो मेरे बच्चों को भी खराब लगेगा कि मम्मी अपने व्यूअर्स के सामने मेरी इंसल्ट करना चाहती है क्या। तो ऐसा होता है ना, बस बड़ों का प्यार होता है, अनमोल होता है। और ऐसे ही बैठे बैठे चलो याद आ गई, कल मेरे पापा यानी ससुर जी आए थे। देखो ससुर जी हैं, ससुर जी कहती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग समझ पाओ। पापा जी कहूंगी तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं मेरे पापा तो रहे नहीं है दुनिया में, तो पापा तो है नहीं मेरे लिए, तो वही पापा है, मेरे खुद के पापा ही हैं वो। ससुर भी पापा जी से कम नहीं होते। लड़के का नहीं पता मुझे, लड़का एक्सेप्ट करता है लड़की के पेरेंट्स को या नहीं, लेकिन लड़की शादी के अगले दिन से ही या शादी की सगाई के बाद ही लड़के के माँ बाप को मम्मी और पापा बोलना शुरू कर देती है ना, तो ऐसा रहता है। तो मेरे ससुर जी मेरे लिए बिल्कुल मेरे पापा की तरह है, मेरे पिता की तरह है, एंड आई रेस्पेक्ट हिम वेरी मच। मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। और शुरू में जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था, लोग कमेंट करते थे कि मतलब आपके ससुर जी कुछ घमंडी है क्या, तो घमंडी नहीं है भैया, बड़े जो होते हैं ना शांत होते हैं। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे ससुर जी सामने बैठे हैं और मैं कैमरा लेके कि हेलो दोस्तों मेरे ससुर जी आए हैं। हमारे घर का देखो इतना माहौल वैसा नहीं है, ठीक है माहौल अच्छा है हमारे घर का, लेकिन इतना भी फ्रैंक नहीं है। मैं बहुत क्लियरली आपसे बताऊं, इतना फ्रैंक माहौल नहीं है। जो हमारे ससुर जी हैं बहुत शांत रहते हैं और उनके सामने नहीं बोलती मैं ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं चाहती भी नहीं कि उनके सामने मैं फालतू बोलूं। बस इतना पूछ लेते हैं कैसी है तबीयत, कैसे हो आप, बस इतना, पैर छू लिए, नमस्ते कर ली। कोई प्रॉब्लम है उनकी तो वो एक अलग बात है। जब मेरे ससुर जी को पैरालिसिस का अटैक हुआ था तो वो मेरे पास ही रहे थे काफी दिन, मैंने बहुत प्यार से उनकी टेक केयर करी थी। एक टाइम होता है ना, और हर एक रिश्ते में कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं, कुछ बुरी चीजें भी आती हैं, है ना। वो टाइम होता है अच्छा बुरा, कोई फैमिली मेंबर अच्छा है बुरा नहीं होता। और मैं कहने लगूं पूरी तरह मेरे अंदर ही सारी अच्छाइयां हैं तो ऐसा भी नहीं है, कुछ कमियां मेरे में भी होंगी, है ना, कुछ उनमें भी थोड़ा बहुत विचारों का फर्क होता है और कुछ नहीं होता, सोच विचारों का और कुछ नहीं होता।